हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए सभी लोग जुड़ जाइए। तो ये है आपकी EDD 1 की क्लास, EDD E1 की क्लास, और ये क्लास नंबर है आपकी 12। इससे पहले हम लोगों ने 11 क्लास से कवर कर लिया है। तो जो लोग पहली बार क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका जो भी आपका डिप्लोमा का सिलेबस है, पूरा डिप्लोमा का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस को फॉलो करने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए। ठीक है। और प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। तो सभी लोग जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जा कर के फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से सारे कंप्लीट नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज नया टॉपिक। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आगे सभी लोग, तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दो टॉपिक पढ़े थे हमने कि जो एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है और टाइम डिले के बारे में पढ़ा था। ठीक है। दोनों को हमने वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया था और उसका संरचना बता दी थी और उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है उस तरीके से सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे जो अलार्म सर्किट्स होते हैं या जो बेल होती है उसमें आपका जो क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपके लगे रहते हैं। उन इक्विपमेंट्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरीके से उनका वर्किंग होता है, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। तो देखिए आज हम बात करते हैं कि कोई मशीन है तो आप उसमें क्या होगा, पुश बटन भी देखोगे। तो ये होता है हमारा पुश बटन। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे पुश बटन स्टेशन, या पुश बटन लिख लीजिए, स्टेशन लिखना चाहे रहने दीजिए। तो पुश बटन के बारे में समझते हैं कि पुश बटन क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, कितने टाइप की पुश बटन होती है। ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग। तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, पुश बटन। देखिए पुश बटन की बात करें तो आपने जनरली देखा होगा जो आपके स्टार्टर्स होते हैं, क्या जो आपके स्टार्टर्स होते हैं उसमें जनरली आपको पुश बटन देखने को मिलती है। ठीक है। पुश बटन का मतलब होता है कि आप उसको फिंगर से, किससे, फिंगर से ऑपरेट करेंगे। जब उसको प्रेस करेंगे और जब प्रेस करेंगे तब हमारी क्या होगी, वो ऑपरेट होगी। तो इस तरीके से आपने कहीं देखी होगी, ये पुश बटन होती है, इस पे हम फिंगर से अपना प्रेस करते हैं तो हमारी क्या होती है, पुश बटन ऑन हो जाती है। ठीक है। तो बेसिकली ये पुश बटन होती हैं। अब पुश बटन जो होती है बेसिकली वो फिंगर से ऑपरेट की जाती है। और पुश बटन की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप की पुश बटन होती है। पहली कौन सी होती है, वो होती है एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक एनो कॉन्टैक्ट होता है, एनो कॉन्टैक्ट कहते हैं जिसको, एनो कॉन्टैक्ट। दूसरी जो होती है वो आती है एनसी कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट। और थर्ड जो होता है एनो और एनसी कॉन्टैक्ट, यानी कि एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग एनो एनसी कॉन्टैक्ट कहते हैं। एनसी कॉन्टैक्ट जो होती है वो क्या होती है, इसको अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होती है नॉर्मली कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट। ये क्या होती है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ओपन कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो बेसिकली पुश बटन जो होती है वो फिंगर से ऑपरेट की जाती है। ये 3 टाइप की होती है, एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब बात करते हैं कि NO कॉन्टैक्ट का सर्किट डायग्राम क्या होता है, NC कॉन्टैक्ट का सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो देखिए ये जो डायग्राम दिया गया है आपका पहला डायग्राम, ये पहला डायग्राम दिया गया है NO कॉन्टैक्ट का, यानी कि NO कॉन्टैक्ट में क्या है आपका ये पुश बटन है, ठीक है। ये क्या है, एक पुश बटन की तरह बिहेव कर रही है। पुश बटन, जब आप इसको इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो हमारी पुश बटन, ये पुश बटन जो होती है बेसिकली वो स्प्रिंग से कनेक्ट होती है। किससे? स्प्रिंग से। देखिए आपकी स्प्रिंग दी कि नहीं। अब ये स्प्रिंग क्या होगी, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने से क्या होगा, ये वाला पार्ट आगे आएगा और ये पार्ट आने से क्या हो जाएगा, हमारा इस कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अब जब इस कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था, या हम कह सकते हैं जो NO टाइप कॉन्टैक्ट था, वो किस में बदल गया, आपका NC कॉन्टैक्ट में बदल गया। बदल गया कि नहीं, बताइए। जब आपका कॉन्टैक्ट कनेक्ट हो जाएगा तो वो NC कॉन्टैक्ट में बदल जाएगा। ऐसे ही दूसरी जो हमने बताई वो NC कॉन्टैक्ट होता है। तो NC कॉन्टैक्ट क्या होता है, नॉर्मली क्लोज्ड होता है। नॉर्मली क्लोज्ड, देखिए ये सर्किट जो बना है वो किसका बना है, नॉर्मली क्लोज्ड का। तो ये ऑलरेडी आपकी पहले से ही क्लोज्ड रहेगी। अब इसमें क्या होगा, अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं, इस साइड से फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगी, इससे हट जाएगी, हटेगी कि नहीं। अब जब इससे हट जाएगी तो यहाँ से हमारा किस तरीके से क्या बन जाएगा, तो इसमें जो है हमारा NC कॉन्टैक्ट होता है। NC हम कह सकते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, NO में बदल जाती है ना। ये किस में कन्वर्ट होती है, NO में। जबकि NO होती है वो NC में कन्वर्ट हो जाती है जब हम इसका ऑपरेशन करते हैं, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। जब हम NC टाइप को ऑपरेट करते हैं तो हमारा NO कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमारा NO कॉन्टैक्ट ऑपरेट होता है तो हमारा NC कॉन्टैक्ट में बदल जाता है। अब ये वाला जो डायग्राम दिया गया है ये NO और NC दोनों कॉन्टैक्ट से का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो देखिए ये क्या है, NO कॉन्टैक्ट, ये क्या है, NC कॉन्टैक्ट, NC और NO, ठीक है। और ये पुश बटन है, ये क्या है, पुश बटन है। और ये पुश बटन किससे है, स्प्रिंग से। जब आप इसको प्रेस करोगे उंगली से तो क्या होगा, हमारा ये स्प्रिंग नीचे प्रेस होगा, प्रेस होके क्या होगा, इस तरीके से टच होगा, आगे पीछे बढ़ेगा कि नहीं। तो ये आपकी क्या होती है, जनरली पुश बटन होती है, ठीक है। तो बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के कि पुश बटन किस तरीके से काम करती है, क्या कितने टाइप्स होते हैं, क्या सर्किट डायग्राम होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। अब आपको क्या करना है, जो सर्किट डायग्राम दिया गया है पुश बटन का, ये सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं, सारे डायग्राम क्या है, बनाने हैं। और इसी तरीके से जैसे हमने आपको शॉर्ट में लिखाया है, ये कहाँ यूज होती है, स्टार्टर में यूज होती है ज़्यादातर, ठीक है। और पुश बटन का यूज फिंगर का यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ये 3 टाइप की होती है, NO कॉन्टैक्ट, NC कॉन्टैक्ट और NO NC कॉन्टैक्ट। तीनों का डायग्राम बना दिया हमने, ठीक है, तीनों का डायग्राम दिया गया है। इसको क्या करेंगे आप लोग, बना लेंगे तीनों डायग्राम। ये NO टाइप है, ये NC है, ये NO NC, तीनों टाइप की, ठीक है। और ये लिख लेंगे कि NO टाइप जब ऑपरेट होती तो NC में बदल जाती है, और NC टाइप जब ऑपरेट होती तो NO कॉन्टैक्ट में बदल जाती है। तो ये तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अपने पुश बटन के बारे में, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई सब लोगों के, कमेंट करिए। अच्छा, अगर समझ में आ गई है तो सभी लोग कमेंट करो। तो चलिए लिखिए, हम लिखा देते हैं इसमें आपको, हेडिंग डालिए पुश बटन, उसमें लिखिए पुश बटन, पुश बटन, पुश बटन फिंगर से पुश किए जाने पर, फिंगर से पुश किए जाने पर ऑपरेट होने वाले स्विच हैं, ऑपरेट होने वाले स्विच हैं। लिखते रहिए सभी लोग, पुश होने वाले स्विच हैं जो बिना पुश किए जाने पर, जो बिना पुश किए जाने पर, यानी कि जब आप पुश नहीं करते हो, पुश किए जाने पर अर्थात नॉर्मल कंडीशन पर, अर्थात नॉर्मल कंडीशन पर यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। लिख लिया सब लोगों ने, बताइए।
तो कौन कौन से होते हैं लिख लीजिए। पहला NO पुश बटन, NO पुश बटन, यहाँ क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे NO पुश बटन। पहला लिखेंगे NO पुश बटन, दूसरा लिखेंगे NC पुश बटन, और थर्ड लिखेंगे NO NC पुश बटन। ठीक है, लिख लिया। आगे लिखिए थोड़ा। फिंगर द्वारा, आगे लिखिए, फिंगर द्वारा पुश किए जाने पर, फिंगर द्वारा पुश किए जाने पर NO कांटेक्ट, NO कांटेक्ट, NO कांटेक्ट NC में, NC में तथा NC कांटेक्ट, NC कांटेक्ट NO में, NO में बदल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। तो बेसिकली क्या है, पुश बटन एक तरीके से स्विच ही है। ठीक है, एक स्विच होता है। तो इन तीनों डायग्राम को आप लोग बना लीजिए। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो इस तरीके से हमने पुश बटन के बारे में बात कर ली। अब देखिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, सभी लोग हेडिंग डालिए। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग बल्ब्स। क्या डालेंगे, इंडिकेटिंग बल्ब्स। अब इंडिकेटिंग बल्ब्स क्या होता है, तो देखिए इंडिकेटिंग बल्ब्स का, इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक तरीके से हमको इंडिकेट करने के लिए बल्ब्स का यूज करते हैं, इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, इंडिकेट का मतलब क्या है, हमको सूचना देने के लिए। ठीक है, कि कोई भी मशीन जब है तो वो ऑपरेट हुई है या नहीं हुई है, तो वो हमको किस तरीके से हमको शो करेगा या किस तरीके से सूचना देगा, एक इंडिकेटर बल्ब की हेल्प से। और इंडिकेटर बल्ब क्या करेगा, वो हमारा ग्लो हो जाएगा अगर ऑपरेट होगी, या हमारा जल जाएगा जब हमारी ऑपरेट होगी। और हमारी अगर बल्ब नहीं ऑपरेट होती है, यानी कि नहीं जलती है, तो उस केस में हमको पता लग जाएगा कि उसको सूचना नहीं मिली है, इंडिकेशन नहीं दिया गया उसने, यानी कि बल्ब हमारी ऑफ है उस केस में। तो आप एक तरीके से ये समझिए, जो इंडिकेटिंग बल्ब्स होते हैं वो हमारे क्या होती है, इंडिकेशन देने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए इसमें लिखिए। इतनी बात समझ में आ गई तो लिखिए सभी लोग। इसमें लिखेंगे इंफॉर्मेशन को लाइट्स, इंफॉर्मेशन को लाइट संकेत से, लाइट संकेत से इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए विभिन्न कलर की, यानी कि अलग अलग कलर की, ऐसा नहीं कि एक ही कलर की, किसी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग कलर की इंडिकेटिंग बल्ब्स का प्रयोग किया जाता है। इंफॉर्मेशन को लाइट संकेत के से इंडिकेट करने के लिए विभिन्न कलर की इंडिकेटिंग बल्ब्स, इंडिकेटिंग बल्ब्स का उपयोग किया जाता है। ये बल्ब, ये बल्ब, ये बल्ब आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार पुश बटन या रिले द्वारा, पुश बटन या रिले द्वारा सप्लाई जोड़ने द्वारा, सप्लाई से जुड़े होते हैं,
सप्लाई से जोड़े जाते हैं, ऐसे लिखिए। रिले द्वारा सप्लाई से जोड़े जाते हैं या हटाए जाते हैं। तो लिखते रहिए सभी लोग, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें अगर हर चीज़ लिखाने लगेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम उसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा, जिससे कि आपका सिलेबस कहीं ना कहीं ख़त्म होने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए समझा देते हैं, समझाने के बाद आपको उसी चीज़ को हम बोल के लिखा देते हैं, ठीक है। तो आप बोल के लिखते रहिए। आगे लिखिए, ताकि इनसे फाइनल इंफॉर्मेशन प्राप्त या सूचना प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेटिंग का मतलब, यानी कि इंफॉर्मेशंस को अगर हमको पता करना है तो उसके लिए इंडिकेटिंग बल्ब्स का प्रयोग किया जाता है। और ये इंडिकेटिंग बल्ब्स जो होती हैं किसी भी कलर की हो सकती हैं, आपकी डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं। जैसे आपने देखा जो एलईडी है, मान लिया ये एक एलईडी है, तो एलईडी का यूज ज़्यादातर क्या किया जाता है, एक इंडिकेटिंग बल्ब्स के रूप में किया जा रहा है कि नहीं। यानी कि जो हमारा जो स्टार्टर होता है, तो स्टार्टर में इस तरीके से आपके बल्ब्स लगे होते हैं। तो बल्ब्स क्या करते हैं, ये हमारी जब जलते हैं तो हमको पता चल जाता है हाँ इसको इन्फॉर्मेशन या करंट या जो भी है जिसके लिए यूज़ किया जाता है उसको मिल गया है, ठीक है। अगर आप ये बल्ब नहीं जलती है, जैसे आपने देखा होगा एक रेड होती है, ठीक है, एक नीली होती है, हरी होती है, इस तरीके से आपकी सारी अलग अलग कलर की एलईडी लगी होती हैं, वही एलईडी आपकी इंडिकेटिंग बल्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। तो बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कमेंट या नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं वो है हमारा फ्लैग इंडिकेटर, ठीक है। चलिए इससे पहले एक और है अलार्म इंडिकेटर, लिख लीजिए अलार्म इंडिकेटर। ठीक है। अब ये देखिए अलार्म इंडिकेटर क्या करता है, तो ये भी एक इंडिकेशन का काम करता है। किसका काम करता है, इंडिकेशन का। लेकिन उसमें क्या होता था, हमारा बल्ब की हेल्प से हमको पता चलता था किसी भी इंफॉर्मेशंस का। लेकिन इसमें क्या होता है, हमको एक अलार्म की हेल्प से पता लगेगा। अब अलार्म क्या होता है, तो अलार्म हम कह सकते हैं एक घंटी होती है। घंटी यानी कि जो आपकी क्या होती है, साउंड के द्वारा हमको पता चलती हैं चीज़ें। यानी कि इंफॉर्मेशन जो होगी वो किसकी हेल्प से पता चलेगी, बाय द साउंड। क्योंकि साउंड होगा कि नहीं होगा, तो ध्वनि की आवाज़ से हमको पता चलेगी कि हमारा सिग्नल उसको मिला कि नहीं मिला। यानी कि हमको एक साउंड की हेल्प से हमको इंडिकेट करेंगी, वो हमारी अलार्म इंडिकेटर कहलाती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो चलिए इसमें लिख लीजिए सभी लोग, चलिए लिखिए। अब देखिए ये जो होती है अलार्म सर्किट, तो आपकी ये इलेक्ट्रिकल भी हो सकती हैं, संगीत टाइप की भी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अलग अलग टाइप की यूनिट्स होती हैं आपकी अलार्म इंडिकेटर। किसी भी टाइप से हो सकता है, इन्फॉर्मेशन जिस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उसी हिसाब से हमको अलार्म इंडिकेटर सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए इलेक्ट्रिकल घंटी कॉमा बजर कॉमा संगीत घंटी। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल घंटी कॉमा बजर। जो देखियो बजर आपने सुना होगा, जैसे राउटर वगैरह रहते हैं, या हम कह सकते हैं जो एक तरीके से जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस की जो आवाज़ होती है, ठीक है, वो सारी क्या होती हैं, अलार्म इंडिकेटर ही तो होता है। आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि हाँ ये हमारी क्या है, एक जब एम्बुलेंस आ रही है तो उसके लिए हमको उसकी अलग आवाज़ होती है। तो हर किसी के लिए अलग अलग साउंड, अलग अलग जिस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसी की बेसिस पे हमको
डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बजर हो गया। आगे लिखिए संगीत, संगीत घंटी, संगीत घंटी। आज बहुत सी ऐसी यूनिट हैं, आज बहुत सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले, सॉरी क्या लिखे हो, यूनिट्स होती हैं जिन्हें सप्लाई द्वारा जोड़ा जाता है, जिन्हें सप्लाई द्वारा जोड़ा जाता है। तो यह एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती हैं या स्पेसिफिक साउंड उत्पन्न करती हैं। तो यह एक स्पेसिफिक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इन्हें तात्कालिक ऑपरेशन प्रदान करने के लिए, तात्कालिक का मतलब इंस्टेंटेनियस, तुरंत, ठीक है। इन्हें तात्कालिक ऑपरेशन प्रदान करने के लिए पुश बटन से तथा कंटिन्यूअस ऑपरेशन देने के लिए, कंटिन्यूअस ऑपरेशन देने के लिए रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है, रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये अलार्म इंडिकेटर हो गया। तो अलार्म इंडिकेटर क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमको ये बताता है एक साउंड के द्वारा, किसी भी सिग्नल को या किसी भी सूचना को हमको एक साउंड के द्वारा बताता है। और ये अलग अलग टाइप की हो सकती हैं साउंड्स, एक स्पेसिफिक साउंड हो सकती है किसी भी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, समझ में आ गया सब लोगों के। अब नेक्स्ट होता है फ्लैग इंडिकेटर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फ्लैग इंडिकेटर। तो देखिए ये भी क्या है, इंडिकेट करने का काम करेगा इस सिग्नल को या इन्फॉर्मेशंस को। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, हमारा एक फ्लैग यूज किया जाता है। ठीक है, और ये फ्लैग क्या होता है, ये फ्लैग हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले से कनेक्ट होता है। तो जब रिले को हमारा क्या होगा, सप्लाई दी जाएगी या सप्लाई मिलेगी, तो हमारा ये फ्लैग क्या करेगा, हमारा फ्लैग जो है ऑपरेट होके वो गिर जाता है। और फ्लैग जैसे गिरता है तो हमको पता चल जाता है कि हमारा सिग्नल या इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिकेटर है, ये भी एक संकेत का काम करता है जिसमें फ्लैग का यूज होता है। और फ्लैग जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, और जैसे ही रिले को सप्लाई मिलती है तो वह क्या करता है, इस फ्लैग के सामने की ओर जो होता है वो गिरा देती है। वो गिराने के बाद जो ऑन स्थिति में होता है इंडिकेटर, ठीक है, तो ये फ्लैग को गिरा देगी और जैसे ही ऑफ हो जाने पर क्या होगा, फ्लैग पुनः अपनी स्थिति में बनी रहेगी। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, जब ऑफ हो जाता है तो इस फ्लैग को क्या होता है, हाथ से रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, हाथ से रीसेट करना पड़ता है। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, यानी कि दोबारा फिर समझिए, फ्लैग इंडिकेटर एक इंडिकेटर का काम करता है। ये भी इसमें जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का यूज करके हम लोग फ्लैग को यूज करते हैं। और फ्लैग को, रिले को जैसी सप्लाई मिलती है तो ये क्या होता है, फ्लैग सामने की ओर ये अपने आप को गिरा देता है फ्लैग, और जैसे ही गिरता है तो हम जानते हैं कि हमारा ये ऑन की कंडीशन हो गई है। ठीक है, और जैसे ही रिले ऑफ होती है तो हमारा ये इंडिकेटर क्या जो फ्लैग होगा वो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं वो अपनी वैसी स्थिति में रहेगा। फिर उसको क्या करना पड़ता है, हमको हाथ से रीसेट करनी पड़ती है चीज़ें। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसमें फ्लैग इंडिकेटर, इसमें हेडिंग डाल के लिखिए
इस प्रकार की रिले ऑपरेटर फ्लैग इंडिकेटर यूनिट्स भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार की रिले ऑपरेट फ्लैग इंडिकेटर यूनिट्स भी उपलब्ध हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले पर एक फ्लैग की व्यवस्था होती है। जब रिले को सप्लाई मिलती है तो वह इस फ्लैग को सामने की ओर गिरा देती है, जो ऑन कंडीशन में इंडिकेटर है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए। रिले ऑफ हो जाने पर भी यह फ्लैग यथावत बनी रहती है, यानी कि वैसी बनी रहती है, और उसे हाथ से रीसेट करने की आवश्यकता होती है। आ गया समझ में इतना? बताइए। तो ये सारे क्या हैं? आपके इंडिकेटर्स हैं, जैसे इंडिकेटिंग बल्ब्स हो गया, अलार्म इंडिकेटर्स हो गए, फ्लैग इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिकेटर्स के अंदर आती हैं। अब इसी तरीके से हमारा क्या होता है, इंडिकेटर एक पैनल भी होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर पैनल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, तो लिखना चाहो लिख लो इसको, हेडिंग डालिए। चलिए सभी लोग, इंडिकेटिंग पैनल। अब इंडिकेटिंग पैनल होता है तो इसमें भी क्या है, हमारा काम क्या होगा, इंडिकेटर का ही होगा। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे इंडिकेटिंग पैनल। लिख लीजिए इंडिकेटिंग पैनल। चलिए लिखिए इसमें, ऐसी इंडिकेटिंग बोर्ड यूनिट्स उपलब्ध होती हैं जिनमें घंटी सहित कई यूनिट्स लगी होती हैं, और इंडिकेटिंग पैनल के नाम से जानी जाती हैं। इन पैनलों में बल्ब इंडिकेटर व्यवस्था अथवा फ्लैग इंडिकेटर व्यवस्था होती है। फ्लैग इंडिकेटर व्यवस्था वाले इंडिकेटर पैनल होटलों आदि में
सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि एक बोर्ड होता है, ठीक है, इस तरीके से मान लिया है। तो इन्हीं बोर्ड में क्या होते हैं, हमारे अलग अलग टाइप से इंडिकेटर बल्ब हो सकते हैं या इंडिकेटर फ्लैग टाइप के हो सकते हैं। तो एक बोर्ड के टाइप से बनाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको एक तरीके से कह सकते हैं पैनल, ठीक है। अब इसमें जो आपके फ्लैग हो सकते हैं, जो इंडिकेटर हो सकते हैं, वो आपके बल्ब के टाइप के भी हो सकते हैं, आपके जो इंडिकेटिंग फ्लैग होता है फ्लैग के टाइप से भी हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। तो बेसिकली जो देखा गया है कि जो फ्लैग टाइप के इंडिकेटर होते हैं उनका यूज जनरली आपका यूज किया जाता है होटलों में, ठीक है, सुंदरता के लिए, ठीक है। तो ये होटलों में किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे ये मेन इक्विपमेंट्स होते हैं आपके किसी भी बेल या हम कह सकते हैं इंडिकेटर के लिए। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। अब देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अलार्म सर्किट, ठीक है। और अलार्म सर्किट में हम लोग क्या देखेंगे कि जो अलार्म सर्किट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और ये अलार्म सर्किट का सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनता है, एक सिस्टमेटिक वायरिंग डायग्राम क्या होगा, अगर लैंप को अगर वेल से कनेक्ट करना है, ठीक, तो उसका किस तरीके से डायग्राम बनता है, किस तरीके से उसका सर्किट डायग्राम बनेगा। तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। तो एक बार फिर से क्या करेंगे, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करोगे तो हम इसको और अच्छे से कोशिश करेंगे आपकी क्लास चलाने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।